हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 130 रुपए का ये शेयर है, लेकिन आज एक अच्छी खासी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जिसका रीजन भी है। बड़ी खबर निकल कर आई है, वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 130 रुपए का अदानी पावर का शेयर है और आज एक्चुअली 134 रुपए तक गया था। 8% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली ज़रूर थी शुरुआती दौर में ही, जब खबर निकल कर आई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी रफ्तार पर यह शेयर क्लोज हुआ है। 5% की अच्छी खासी तेज़ी पर यह शेयर क्लोज हुआ ज़रूर है। यहां पर अगर पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में अदानी पावर में 3-3.5% का ग्रोथ है। 111 रुपए तक चला गया था शेयर, बाउंस बैक किया, वापस टूट रहा था, वापस बढ़िया से इसने बाउंस बैक दिखाया है। और एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में अदानी पावर के शेयर में 28% का ग्रोथ है। तेजी बहुत बढ़िया देखने को मिली जरूर थी, लेकिन बाद में एक भयंकर गिरावट आई थी और उसके बाद दोबारा तेजी, फिर गिरावट, और फिर अभी देखा जाए तो अच्छी खासी रफ्तार की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि अब दौड़ने को तैयार ये हो चुका है। अदानी पावर को लेकर जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है वो है इनके मर्जर को लेकर। अब देखिए, अदानी पावर बोर्ड अप्रूव मर्जर ऑफ 6 सब्सिडरीज विथ इटसेल्फ। 6 इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है अदानी पावर की, उसके मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड की तरफ से। और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। अगर आप देखो तो बोर्ड ऑफ अदानी पावर इज अप्रूव्ड, एंड आप देख सकते हैं कि जो होली ओन सब्सिडरी उनके जो 6 कंपनियां हैं, मतलब उन सब में 100% का जो हिस्सा है वो अदानी पावर के हाथ में है। तो आप देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदानी पावर एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन March 22 अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट राइट अप्रूवल कंसेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ, जो भी यहाँ पर अगर हम बात करने जाए। अब यहाँ पर कौन कौन सी इनकी सब्सिडीज कंपनी है, तो अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अदानी पावर मुंद्रा जो है वो है, उडुपी पावर कॉर्प लिमिटेड, रायपुर इनर्जिन लिमिटेड एंड रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड। ये 6 कंपनी है। इन 6 कंपनी का 100% कंट्रोलिंग जो स्टेक होता है वो अदानी पावर के पास है। होली ओन्ड का मतलब ही यही होता है। तो बहुत बड़ी खबर है और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अच्छी बात भी है कि इतनी सारी कंपनी सब मर्ज होकर एक ही एंटिटी के तौर पर काम करती हुई नजर आएगी। देयर विल बी नो चेंज इन इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी अंडर द स्कीम्स, एज नो शेयर्स आर बीइंग इश्यूड बाय द फर्म इन कनेक्शन विद द स्कीम। अदानी पावर को लेकर अच्छी खबर है। दूसरी एक और खबर जो कुछ दिन मतलब कल ही आई थी वो ये थी कि अदानी पावर टाई अप विथ IHI कोवा ऑफ जापान फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पावर जनरेशन। तो 2 कंपनी के साथ इनका पार्टनर देखने को मिल रहा है। जापान की कंपनी है IHI कॉर्पोरेशन एंड कोवा कंपनी लिमिटेड, इनके साथ कोलैबोरेट किया है अदानी पावर ने। और अच्छी बात है कि कंपनी ग्लोबली भी काफी अच्छे काम कर रही है, हैंडल कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंपनी हैंडल कर रही है। अदानी पावर को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। आज खबर का असर भी पड़ता नजर आया, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम नजर आया है। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले अगर हम अदानी पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखा जाए तो 10% लोग कह रहे खरीद लो, 85% लोग यहाँ पर 10% लोग बेचने की बात करें, 85% लोग खरीदने की बात, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू इनके देखा जाए तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल कर रही है और इंडिया के बाहर भी कंपनी का जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनका जो प्रॉफिट्स है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन 2021 में जो इनका प्रॉफिट था 1270 करोड़ वो वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन इस बार इनका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में 230 करोड़ का लॉस इनको हो चुका है और दिसंबर क्वार्टर में 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इससे पहले जब मार्च क्वार्टर की हम बात करें तो जून की बात करें तो तब इनको जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 250 करोड़ के आसपास आता था। कुल मिला के अभी भी अदानी पावर में देखा जाए तो 250 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 3 क्वार्टर को मिलाकर।
तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा कि इसको भी आगे निकल जाए। मेरे हिसाब से 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी दिखा सकती है। अदानी पावर में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग जरूर है क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग यहां पर गिरवी है। दूसरी ओर 37 का इसका पीई रेशियो है जबकि सेक्टर पी 29 के आसपास देखने को मिल रहा है। अदानी पावर में कोई भी एनालिस्ट अभी सलाह नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। जनरली बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं अदानी पावर में। और देखो अदानी ग्रुप में अगर आप देखो तो दो गेम चलता है, पहला प्रमोटर का और दूसरा चलता है एफआईएल्स का। 75% की होल्डिंग प्रमोटर अपने पास रखते हैं और एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स के पास भी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में इनके शेयर्स कम होते हैं। और यही वजह है कि सप्लाई और डिमांड का खेल यहाँ पे खेला जाता है और बहुत ज्यादा शेयर नहीं होने की वजह से शेयर को कंट्रोल करना भी बहुत आसान होता है। इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे कि जो एफआईएल्स की होल्डिंग यहां पर है वो शक के दायरे में थी क्योंकि कई सारे एफआईएल्स ऐसे थे जिनका एक ही एड्रेस पे थे और कई सारे एफआईएल्स ऐसे थे मतलब जो एक ही एड्रेस पर थे ही लेकिन साथ ही साथ उनका तकरीबन 90-95% का जो अलोकेशन था वो सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में था। तो ये शक जरूर पैदा कर रहा था उस वक्त, लेकिन जैसे कि मैंने तब भी कहा था अब भी कहूंगा अदानी बहुत बड़ा ग्रुप है, इन चीजों का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज बात भी नहीं होती है उन सारी चीजों की कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या अपडेट निकल कर आई है, कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं होती है। और देखो फ्यूचर में ग्रोथ इसमें जरूर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, चाहे अदानी विल्मर की बात करें, एंटरप्राइज की बात करें, पावर की बात करें या पोर्ट की बात करें। देखिए गैस, ग्रीन और ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली अवॉइड करता हूँ कुछ भी कहने से। लेकिन ये जो चार कंपनी के जो मैंने नाम लिए, एंटरप्राइज, पावर, पोर्ट और विल्मर, ये चार कंपनी मुझे पसंद आती है लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हाँ पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में कि शेयर में आपको तेजी देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। नजर रखनी चाहिए अदानी पावर पर, लेकिन जिस प्राइस पे अभी है वो प्राइस थोड़ा सा संभालने लायक है क्योंकि इससे पहले भी यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उम्मीद करते कि अगर 130 रुपए का लेवल ये मैनेज करके रखते हैं तो 140-150 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ये मैनेज नहीं कर पाए तो दोबारा 120 रुपए तक भी टूट कर ये जा सकता है। अदानी पावर खरीदारी करी है, बने रही है, बेचने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है मेरे हिसाब से धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हो आप, मतलब 120-115 रुपए के आसपास मिले धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। हर गिरावट में खरीदारी के मौके यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं और कंपनी आने वाले समय में और ज्यादा अग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपांड भी करेगी। जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे वो टाटा हो, अदानी हो या रिलायंस, मतलब मुकेश अंबानी वाली, अनिल अंबानी वाली नहीं। जो छोटी कंपनियां हैं वो स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल सकती है आपको फ्यूचर में। तो अदानी पावर खरीदारी करी है, बने रही है, लेकिन 130 रुपए का जो लेवल है वो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर तोड़ देता है तो ब्रेकआउट आएगा, नहीं तोड़ पाएगा तो वापस से नीचे 120 तक भी जा सकता है। तो नजर रखिए इस लेवल के ऊपर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।